Dear students, this is the hypothesis testing and this is the next part of the statistical inference under the theory of estimation. We already covered all the topics of the theory of estimation under the classical theory and all the tutorials available in this channel. So those students who don't see that tutorial, kindly see first that tutorial. After that, shift on that hypothesis testing. So what is the hypothesis testing? Hypothesis testing is that a supposition or proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation. Means hypothesis testing क्या होती है कि जब भी आपने कोई भी काम करना है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मान लो कि पहले जो काम करना है आप बच्चों ने, तो उस पार्ट के अंदर जो आपने चीजें लेनी है कि आपके पार्ट के अंदर जो चीज है वो रिव्यू के अंदर भी जाए, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करना होता है? आपने एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए कि आप जो पार्ट पहले प्रपोज कर रहे हो, जिसको पहले आपने रेक्टिफाई कर लिया है, आपको काम करने से पहले पता लग गया है कि इसके अंदर ये काम होना है और हमने इस पार्ट के अंदर फिर काम करना है, तो लिमिटेड एविडेंस होते हैं और आगे जाके स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल चुका होता है। देन उसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होके आप फर्दर इन्वेस्टिगेट करोगे, एक रिजल्टेंट वैल्यू तक तब पहुंचोगे। मान लो एक ही फिगर के सैंपल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स हैं हमारे पास अलग अलग एज ग्रुप के 40 to 45, 50 to 60, तो इसके अंदर हमने 10 लोगों को एक इंसुलिन दिया या इसके अंदर दिया, तो रिजल्टेंट वैल्यूज डिफरेंट आई। एविडेंस कलेक्ट हो गए, एविडेंस कलेक्ट होने के बाद हमने प्रपोज करना है सिस्टम की, अब कौन सा सिस्टम उनके ऊपर चलाया जाएगा, कौन सी ऐसी मेडिसिन प्रिक्योरमेंट में दी जाएगी, कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल उन्हें चेंज करने के लिए बोला जाएगा कि वो इस पार्ट के थ्रू अपना काम जो है फिर लाइफस्टाइल को बेटर बनाते हुए अपनी लाइफ को इजीली जी पाए। सो इम्पोर्टेंस क्या होती है इसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की? एक तो रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस बहुत होते हैं इसके अंदर, मैनुअल लाइफ के अंदर भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर बहुत सारे रिलेशंस चलते हैं ना आपके, कि पहले आप एक अनुमान लगा के चलते हो कि ये चीज हो चुकी है तो हमने इसके आगे ऐसी चीज करनी है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड के ऊपर भी करते रहते हो। सेकेंड है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, एम्प्लॉयज करता है जो बेसिकली प्रपोर्शन है कि डिफरेंट इन रिजल्ट डिड नॉट अक्कर बाय चांस बट ड्यू टू स्टैटिस्टिकल रीजन। कई बार होता है कि वही मेडिसिन, देखो वही मेडिसिन कुछ लोगों को सूट कर रही होती है और बीच में से एक पेशेंट ऐसा आ जाता है जिसको वो सूट नहीं कर रही होती, तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट ऑलरेडी यही कहता है कि डिफरेंट रिजल्ट्स डिड नॉट अक्कर बाय चांस, वो बाय चांस नहीं अक्कर होते बट ड्यू टू स्टैटिस्टिकल रीजंस भी हो जाते हैं। मान लो डोज ज्यादा दे दिया आपने कोई पार्ट ऐसा इन्फ्लुएंस में डाल दिया, या रैंडम सैंपल जब आपने कलेक्ट किए टेस्टिंग फेज के लिए उसमें कोई ऐसी वैल्यू गलत एंटर हो गई है, तब भी ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि ये प्रपोर्शंस हो सकते हैं किसी किसी केस के अंदर। सो मेन रीजन जो है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग को यूज करने के, फर्स्ट है कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है रिसर्च करने की, कि आपको एक प्रपोज्ड सिस्टम मिल गया जिसने आपको हिंट दे दिया कि अब आपने आगे किस तरफ चलना है। एक ऑपरेशनल प्रोसीजर हम चलाते हैं कि हमने कौन सी मशीन पे टेस्टिंग करनी है, किस तरह से काम करना है, वो पार्ट। थर्ड है कि हमने हमेशा फैक्ट्स के ऊपर भी वर्क करना है। फोर्थ है उसका रेप्लिका रिसर्च भी हो सकती है कि किसी और ने की है तो उसको भी आप टेस्टिंग में एज एविडेंस यूज करके भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट है उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि जो रिलेशनशिप आगे जाके टू वेरिएबल्स में बनेंगे वो किस तरह के बन सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी रिलेशंस होते हैं ना 1 to 1, 1 to many, इस तरह के रिलेशंस है ना many to many, ये अवेलेबिलिटी होती है हमारे पास। देखो ऐसे ये 1 to many, ये 1 to n, 1 to 1, ऐसे रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं जो स्टार्ट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, और को रिलेशन में भी देखो 2 वेरिएबल्स के साथ डील किया जाता है, 3 वेरिएबल्स के साथ डील किया जाता है, एंड इन द रिग्रेशन एनालिसिस भी हमारा इसी पार्ट के अंदर डील करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, कि हम इसको ले सकते हैं। देन है प्रोवाइड अ स्टेटमेंट डिकेड फ्रॉम थ्योरी। मान लो कोई चीज हमने ऐसी ली हो जो रूट कॉज से डेवलप हुई हो और आपने थ्योरी से उसको डिडक्ट करना हो, वो भी आप इससे कलेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, नेक्स्ट पार्ट्स की अगर मैं बात करूं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो सिंपल चीज आपने माइंड में हमेशा रखनी है जब भी आपने
हाइपोथेसिस को पढ़ना है कि मैंने सिंपल भी लिख दिया आप बच्चों के लिए कि टू मेक क्लेम दैट थिंग इज राइट एंड फॉर दैट क्लेम यू विल टेस्ट एंड वेरीफाई दैट इज राइट और नॉट ट्रू और फॉल्स। क्लेम आप कर रहे हो कि ये चीज राइट है, पर आपको प्रूफ देना पड़ेगा, एविडेंस देने पड़ेंगे, वेरीफाई करना पड़ेगा, कंक्लूजन देना पड़ेगा, लॉजिकली टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि ये ठीक है कि नहीं। सो इट शुड बी क्लियर, प्रिसाइज एंड कंसिस्ट विद द फैक्ट्स भी चीज चलनी चाहिए कि आपकी बिल्कुल ठीक चले। टाइप्स की अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो तरह की टेस्टिंग सिंपल टेस्टिंग में आती है। एक होती है नल हाइपोथेसिस एंड अनदर इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो होता है उसमें पॉइंट्स ऑलरेडी हमें क्लियर होते हैं कि दैट पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट और इट्स वेल एक्सेप्टेड और डिफॉल्ट पॉइंट, जो डिफॉल्ट पॉइंट होता है उसी से ही जो आप रिजल्टेंट वैल्यू ले सकते हो उसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। रिप्रेजेंटेशन करने का इसका तरीका है एच नॉट। कभी भी एच नॉट आपको सिंबल मिले तो इट मीन्स वो नल हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, किसी और की नहीं। एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल की मैं बात करूं तो ये हमारे पास एच नॉट नल हाइपोथेसिस के अंदर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स अवेलेबल है, T1 एंड T2। कंडीशन सेम है, μ1 इक्वल्स टू μ2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करनी है कि ठीक है कि नहीं है। अब हम दो केसेस लेते हैं, क्या पॉपुलेशन का केस। मीन ऑफ डिफरेंट सीरीज भी निकल सकता है, अलग अलग रीजन का अलग अलग भी निकल सकता है। इकट्ठा निकालोगे तो एवरेज इकट्ठी भी निकल सकती है, वो भी हो गया ना। अलग अलग स्टेट्स का, मान लो पंजाब का, महाराष्ट्र का, आपने तमिलनाडु का, कर्नाटका का, इस तरह से निकाले हैं अगर, तो देखो अलग अलग रीजन भी आ सकते हैं, अलग अलग स्टेट्स भी आ सकते हैं, सिटीज भी आ सकती हैं बीच में। तो जब इनका इकट्ठे ऑल ओवर इंडिया का भी आप निकालोगे एवरेज केस तो वो मीन डिफरेंट निकलेगा। एफर्ट्स देखो सेम लग रही हैं सबकी, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे। क्लेम हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा क्योंकि ऑलरेडी सर्वे रिपोर्ट बोल रही है कि ये चीज हमारे पास है। जो ऑलरेडी ही एग्जिस्टिंग पॉइंट से एक्सेप्टेंस ले रहा हो उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। और इसके नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की, ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। रिप्रेजेंट इसको जब हम करते हैं तो HA के साथ करते हैं, जो कि ऑल्टरनेट से ही लिया गया है। T1 एंड T2 इसको भी पैरामीटर्स दिए जा सकते हैं, बट कंडीशन ये होती है कि ये हमेशा सेम नहीं होने चाहिए। कंडीशन सेम नहीं होती, दैट आर नॉट सेम, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर प्रूव करनी है तो ऐसी कोई कंडीशन आपको दिख रही है कि नहीं, कंडीशंस ऐसी वैल्यूएबल में हमारे पास है कि वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू भी कुछ सिनेरियोज होते हैं ना, कुछ मशीन्स होती हैं ऐसी जो वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग टू कहीं बेटर चलती हैं, कहीं नहीं बेटर चलती। ह्यूमन बॉडी भी वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग टू रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरह की करती है, एनिमल्स की बॉडी भी इसी तरह से होती है। सो कंडीशंस अगर डिफरेंट है, कंडीशन सेम नहीं है, तो वो एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस का पार्ट होता है जिसमें कंडीशन सेम नहीं है। मतलब एक ट्रू भी हो सकता है एक पार्ट पे, वो फॉल्स भी हो सकती है। मतलब वही मान लो एक बर्ड ही है ना, वो बर्ड एक जगह के ऊपर जाके रहता है वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग टू, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरी जगह पे जाता है उसी टाइम पे तो फॉल्स कंडीशन में उसकी डेथ भी हो सकती है। इश्यूज ये हैं ऐसे कि अगर ऐसी कोई कंडीशंस हैं तो हमारे पास प्रूफ है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होते हैं कि आप ऑल्टरनेट जगह के ऊपर जाके रह सकते हो, काम आपका हो सकता है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी एक चीज होती है हमारे हाइपोथेसिस के अंदर, जिसमें आपने हमेशा प्रूफ देना है किसी भी चीज को क्लेम करते टाइम, किसी भी चीज को रेफरेंस में डालते टाइम, किसी भी चीज को जजमेंट में डालते टाइम। उसको हम दो तरह से टेस्ट करते हैं, दैट इज द पैरामेट्रिक टेस्ट एंड द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट में हम पढ़ेंगे टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड जेड टेस्ट, एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंडर हम पढ़ेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। सो आज का ट्यूटोरियल हमारा ओवरव्यू ऑफ द हाइपोथेसिस है, इसको आप पहले अच्छी तरह से अपने माइंड में बैठा लीजिए। देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो आपको मिलेगा वो इसके टाइप्स का मिलेगा, पैरामेट्रिक टेस्ट का एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। सो गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू and take care. Thank you.